हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों आरआरबी एलपी एनालिसिस की नेक्स्ट वीडियो फाइनली आपके लिए लेकर आ चुके हैं और आज 26 नवंबर 2024 को हम फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है ये बेसिकली कवर करने वाले हैं। पीडीएफ प्राप्त अगर करना चाहते हैं आप तो आप रॉयल स्टडी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स को भी ज्वाइन कर लीजिएगा जिनकी भी लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आपको अगर आगे आपका एग्जाम है, जिन लोगों का भी आगे आने वाले दिनों में एग्जाम है, वो लोग बड़े ध्यान से इन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि जो पैटर्न आपका 25 तारीख को पूछा गया वही पैटर्न सेम टू सेम आपका पूछा जा रहा है। तो 25 का तो ऑलरेडी हमने सारी शिफ्ट आपको कवर करवाई दी है। इससे क्या होगा कि आपको आगे आने वाले दिनों में जो आपके क्वेश्चंस बनेंगे वो इसी पैटर्न के बेस्ड पर बनेंगे, है ना। तो आपको इनको अच्छे से देखना है। देखिए गाइज, हमारी आरपीएफ एसआई के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जिस पर नाम मात्र की शुल्क पर आपको ये मिल जाएगी। लिमिटेड टाइम में एनरोल नहीं किया है तो कर लीजिएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के लिए। कुछ ही टाइम इसमें शेष बचा हुआ है, सिर्फ उन 50 रुपए में ये अभी आपको मिल जाएगी। डेमो एप्लीकेशन पर डला है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी चार्ज नहीं है। चेकआउट कर लीजिएगा, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। कोई डाउट है कुछ क्वेरीज है तो यहाँ पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको 500 से अधिक टेस्ट मिलेंगे, एफएलटीज, चैप्टर वाइज, सेक्शनल, टॉपिक वाइज, करंट अफेयर के टेस्ट, इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पीवाईक्यूज, सारे कुछ दुनिया भर का मटेरियल यहाँ पर डला हुआ है। आप एक बार जरूर से विजिट करिएगा, पेड कोर्स में जाकर चेकआउट कर लीजिएगा, पूरी चीजें व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएगी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट शिफ्ट को अब आज के हम कवर करते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डेटा है आपके लिए, जो आपका जो डाउट रहता है मेन कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन और किस लेवल का आपका देखने को मिला है। तो बेसिकली अगर जीके की बात करेगा तो जीके से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं, है ना। तो 10 क्वेश्चन बता रहे थे कि 10 क्वेश्चंस बने, उसमें से करंट अफेयर के भी बने। अब करंट अफेयर के कितने बने हैं? करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चंस बने हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपका जो है 4-5 जो क्वेश्चन है ये आपके जीके के पूछे गए। बाकी का 5-6 नंबर का करंट अफेयर आपका पूछा गया। इस तरह से जीके और करंट अफेयर से टोटल 10 क्वेश्चन बने हैं। बाकी साइंस की अगर अपन बात करें, साइंस बता रहे हैं कि नॉर्मल है साइंस, कुछ भी ज्यादा एडवांस चीजें यहाँ पर नहीं पूछी जा रही है। जो न्यूमेरिकल है साइंस में वो भी काफी ज्यादा ईजी आपको देखने को मिल रहा है। मैथ्स का पैटर्न की बात करें तो मैथ्स जो है ये नॉर्मल टू मॉडरेट देखने को मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है ना। रीजनिंग भी आपको नॉर्मल ही देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका ओवरऑल पेपर की अगर अपन बात करें तो ये नॉर्मल टू मॉडरेट पेपर आपका देखने को मिल रहा है। यहाँ पर ज़्यादा भी आपका हाई लेवल क्वेश्चंस नहीं रखे गए, है ना। तो ये यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका लेवल क्या है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमने आपको बता दिए करंट अफेयर में, और करंट अफेयर को आप थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि इसका वेस्टेज थोड़ा सा ज़्यादा है। अब हम क्वेश्चंस को एक बार कर लेते हैं कवर। देखिए पहला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट 2024 के अनुसार जीडीपी में कितनी ग्रोथ हुई है या वृद्धि हुई है? तो ये हुई है 6.5%। मॉर्गन स्टैनली का अनुमान है कि वित्त वर्ष जो 2024 है और 2025 इसमें भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है ये 6.5% के करीब रहेगी। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.9% रही है। यहाँ पर 23-24 और जो भी पूछा गया 24-25 पूछा गया या 23-24 पूछा गया हो, दोनों हमने आपको बता दिए 6.5 और 7.9%। और वहीं वित्त वर्ष जो 2024 के लिए भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर है यह है 6.8% रहने का अनुमान है। तो मॉर्गन स्टैनली ने मार्च 2024 की चौथी तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर पर लगभग जो है 7% रहने का अनुमान लगाया था। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को क्या कहा जाता है? तो किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को त्वरण यानी एक्सेलरेशन बोला जाता है। एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर यहाँ से रहेगा। किसी वस्तु के वेग में बदलाव की दर को एक्सेलरेशन, त्वरण कहते हैं। त्वरण जो है समय के साथ वेग में बदलाव का अनुपात होता है, और त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। त्वरण की एसआई इकाई की बात करें तो मीटर प्रति सेकेंड वर्ग, मीटर प्रति सेकेंड वर्ग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका तंत्र के अलावा जो शारीरिक तंत्र को नियंत्रित करता है इसका नाम आपको बताना है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके अलावा जठरांत्र तंत्र हो जाएगा, पिट्यूटरी ग्रंथि, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको दिया होगा जो कि आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए परितंत्रिका तंत्र, पीएनएस, तंत्रिका तंत्र का वह हिस्सा है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बाहर होता है। यह तंत्रिकाओं और गिलियांग जो होता है, गिलिया इससे बना होता है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को संकेत भेजते हैं और उससे संकेत प्राप्त करते हैं। तंत्रिका कोशिका एवं इसके सहायक एवं अन्य जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर तंत्रिका तंत्र के कार्यों को संपन्न करती है। अगला क्वेश्चन है, एक अधातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होती है। तो ये ब्रोमीन हो जाएगी।
ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है और यह आवर्त सारणी के 17वें समूह यानी हेलोजन परिवार का सदस्य है। मानक ताप और दाब पर ब्रोमीन लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है और नारंगी वाष्प में बदल जाता है। अगला है भारत में, जो भारत के प्रधानमंत्री की ओर से COP28 में कौन उपस्थित हुए थे, शामिल हुए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए थे। COP28 संयुक्त राष्ट्र यूएन की 28वीं वार्षिक जलवायु बैठक थी, है ना, 28वीं, तो COP28 इसको बोला जाता है। ये जो बैठक है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक संयुक्त अरब अमीरात UAE के दुबई जो है यहाँ पर आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकारों ने जलवायु परिवर्तन को रोकने और उससे निपटने के लिए तैयारियां करने पर चर्चा की। हाल ही में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का 28 जो सम्मेलन था, कॉन्फ्रेंस COP28 उसको बोला था कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको बोला था COP, है ना। तो COP28 संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में संपन्न हुआ, जिसमें 197 देशों के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अपनी पहलों को प्रस्तुत किया और भविष्य की जलवायु कार्यवाही पर चर्चा की भागीदारी की, है ना। तो ये चीजें हैं COP28, आप याद रखिएगा, क्लियर है। और परिवर्तन ऊर्जा क्या है, अगला क्वेश्चन आपका है, परिवर्तन ऊर्जा क्या है और विद्युत चुंबक में इसका क्या स्थान है? इस तरह से क्वेश्चन बना है, क्लियर है। तो परिवर्तन ऊर्जा क्या है और विद्युत चुंबक में इसका स्थान क्या है? तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा ये है, विद्युत परिवर्तन ऊर्जा क्या है? ये विद्युत चुंबकीय ऊर्जा है। परिवर्तन ऊर्जा यानी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा विद्युत और चुंबकीय क्षेत्रों के बदलाव से ये बेसिकली बनती है। विद्युत चुंबक में होने वाला परिवर्तन यानी कि होने वाला ऊर्जा परिवर्तन विद्युत ऊर्जा से चुंबकीय ऊर्जा में होता है। तो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत चुंबकीय विकिरण या EM विकिरण के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वहां प्रक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच स्वीकृति होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। द्विविस्थापन अभिक्रिया वहां अभिक्रिया है जिसमें आयनों का आदान प्रदान करके नए उत्पाद जो है ये बनाए जाते हैं, तो वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको याद रखना है। गाइस, ये हमारी RPF SI के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए सिर्फ 50 रुपए में मिल जाएगी। और ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। SSC GD की हमारी 2025 के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज गाइस, पूरी लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है। डेमो चेकआउट कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, नाम मात्र की प्राइस पर अगर आप अभी परचेस करते हैं तो आपको मिल जाएगी। ये नंबर है, कोई डाउट है, कुछ क्वेरीज तो कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हमारी RPF स्पेशल है RPF कांस्टेबल के लिए, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज आपकी 2024-25 के लिए। आप जरूर से एक बार डेमो चेकआउट यहां पर कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाएगी, सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगी, अब तक के सबसे कम प्राइस में, तो जरूर से विजिट करिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, एकमात्र ऐसी अधातुएं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती हैं, तो ब्रोमीन आपका करेक्ट आंसर यहां से हो जाएगा। ब्रोमीन एकमात्र ऐसी अधातुएं हैं जो कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में होती हैं। ब्रोमीन आवर्त सारणी के 17वें समूह का सदस्य और हेलोजन परिवार का हिस्सा है। मानक ताप और दाब STP पर ब्रोमीन लाल भूरे रंग का द्रव्य होता है, यह नारंगी वाष्प में वाष्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, 2023 खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यह नई दिल्ली में हुआ था। उज्ज्वला खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का आधिकारिक शुभंकर था। उज्ज्वला को एक गौरैया के रूप में दर्शाया गया था, तो उज्ज्वला जो है इसका बेसिकली शुभंकर या थीम अगर आपसे पूछे जाए तो आप जरूर से याद रखिएगा। कहां पर हुआ? नई दिल्ली में 2023 का खेलो इंडिया पैरा गेम्स, क्लियर है। गौरैया के रूप में दर्शाया गया उसको। पैरा गेम्स की भावना के अनुरूप शुभंकर के रूप में गौरैया का चुनाव जीवन शक्ति, ऊर्जा और लचीलेपन का प्रतिनिधित्व करता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स विकलांग एथलीटों के बीच खेलों को बढ़ावा देने और उन्हें अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करने की पहल है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन की संयोजकता क्या है? 4 आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। कार्बन की संयोजकता है ये 4 होती है। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 आता है। कार्बन के सबसे बाहरी संयोजकता खोल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन ऑक्टेट विन्यास को पूरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉनों की जरूरत महसूस करता है। कार्बन आवर्त सारणी में 6वें स्थान पर है, जिसका मतलब है कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वेग में परिवर्तन होता है तो क्या बदलता है? तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। जब किसी वस्तु के वेग में बदलाव होता है तो त्वरण होता है, और त्वरण गति में बदलाव या वेग में बदलाव को कहते हैं। त्वरण भी एक सदिश राशि है, जिसका मतलब है कि इसका एक परिमाण और एक दिशा होती है। त्वरण की इकाई मीटर सेकेंड स्क्वायर होती है।
अगला क्वेश्चन है आपसे, अवार्ड से 3 सवाल बने हैं, पद्मश्री से क्वेश्चन आपका बना था, याद रखिएगा अवार्ड से 3 क्वेश्चन आपके बेसिकली पद्मश्री से पूछे गए। इसके अलावा 2023 का करंट आ रहा है, एक सवाल तो हमें इसका मिल ही चुका है पद्मश्री वाला, बाकी 3 इससे बने थे। 2023 का करंट अच्छे से देख कर जाएं आप सभी लोग। क्वेश्चन ये बना था कि साल 2024 में पद्म विभूषण जो है इससे किसे मिला था, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो एग्जैक्ट नहीं मिल पाए, बट यहाँ पर 5 लोगों को मिला था। MS वैजंतीमाला बाली, कला के क्षेत्र में इनको दिया गया, तमिलनाडु से इनका संबंध है। श्री कोनिडेला चिरंजीवी, कला के क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश से यह है। श्री M वेंकैया नायडू, ये सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में दिया गया, आंध्र प्रदेश से ये आते हैं। और श्री बिंदेश्वर पाठक, सामाजिक कार्य, बिहार से ये हैं। और MS पद्मा सुब्रमण्यम, कला के क्षेत्र में, तमिलनाडु से ये हैं। तो इन 5 लोगों को बेसिकली पद्मश्री, माफ कीजिएगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण 2024 से सम्मानित किया गया। इन 4 में से 5 में से एक नाम आपको दिया होगा, जो कि करेक्ट आंसर आपका होगा। पद्म पुरस्कार की बात करें, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक, 3 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है, अर्थात पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। ये पुरस्कार विभिन्न विषयों, गतिविधियों के क्षेत्रों में दिए जाते हैं, जैसे कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, सिविल सेवा आदि। पद्म विभूषण जो है असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए, और पद्मश्री जो है किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इन पुरस्कारों की जो घोषणा है हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है, तो आपको याद रखना है। देखिए गाइस, यहाँ से अगर अपन मोटा मोटा लेवल का आपको आइडिया दे कि कहाँ से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो आपके जो क्वेश्चंस ज़्यादातर देखने को मिल रहा है ये आपके करंट के देखने को मिल रहा है ना। तो करंट आप अच्छे से देख के जाइएगा करंट से, और खास करके 2023-22 में पद्मश्री जो मिला है, ये आप पद्म पुरस्कार अच्छे से देख लीजिएगा सारे, है ना। ये टॉपिक आपका ज़्यादा पूछा जा रहा है। इसके अलावा अवार्ड्स वगैरह भी आप देख के जाए, वही हो जाए पद्मश्री में आ जाएगा, बट कुछ अलग भी अवार्ड जो हैं उनको देख लीजिएगा। स्पोर्ट्स से आप अलग से देख लीजिएगा, बाकी साइंस का तो आपको पता ही है कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस किस तरह से आ रहा है आपका। कोशिका वगैरह, त्वरण एक्सेलरेशन वगैरह, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, है ना। तो इन सभी को अच्छे से देख कर जाएँ। RNA DNA वगैरह अच्छे से पढ़ लीजिएगा इन सभी को, जो कि आगे आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हम डेडिकेटेड आपके लिए एक सेट दे दें जिसमें 400-500 क्वेश्चंस हो, आपको कवर करवा दे टॉप मोस्ट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनका, तो आप कमेंट में कमेंट करके जरूर से बता दीजिएगा हमें, हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे। RPF SI की स्पेशल है, ये SSC DD की है, जो कि ऑलरेडी बता ही दिया है आपके लिए। आपको RPF कांस्टेबल की, इन सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक एक बार जाकर विजिट जरूर से करके डेमो चेकआउट कर लीजिएगा। और ये MPSI के लिए भी स्पेशल है, इन सभी पर स्पेशल ऑफर है, तो आप स्पेशल ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, तो आप जरूर से जाकर ज्वाइन करिएगा। जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है, उन सभी से कहना चाहेंगे कि आप सब्सक्राइब करके पास में जो घंटे का बटन है यानी कि बेल आइकन, उसको भी ऑल पर सेलेक्ट करके रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में और भी एडवांस वीडियोस यहाँ पर बेस आपको लगातार मिलने वाली हैं। सो आप सभी निश्चिंत रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपकी सारी डिमांड यहाँ पर पूरी हो जाएगी। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं सभी आप बस कमेंट कर दीजिएगा छोटा सा, जिसके बारे में आप चाहते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, वहां पर जल्द से जल्द PDF अपडेट करवा दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, दोनों के लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।